हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेखा यादव। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। द नेम ऑफ सेकंड चैप्टर जॉली एंड द टाइगर। तो हमारे जो सेकंड चैप्टर है उसका नेम क्या है? जॉली एंड द टाइगर। टाइगर मीन्स क्या होता है? टाइगर मीन्स होता है शेर। ओके, तो इसमें कोई जॉली है और एक टाइगर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर का फर्स्ट देखेंगे अबाउट द चैप्टर। तो जो चैप्टर है उससे क्या मोरल निकलता है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट हेडिंग दी हुई है उसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लें एंड उसको कवर करेंगे मेरे साथ। ओके। Jolly's mother told him not to go out alone. Alone का मीनिंग क्या होता है? Alone मीनिंग होता है अकेले। तो जो जॉलीस मदर टोल्ड हिम नॉट टू गो आउट अलोन, उसकी माँ जो जॉली है उसकी माँ उससे कहती हैं कि तुम अकेले बाहर नहीं जाना। ओके, गो यानी जाना और आउट मीन्स बाहर। ओके, और टोल्ड यानी कहना। बट ही डिडंट ओबे हिज मदर। तो ओबे मीन्स क्या होता है? आज्ञा का पालन करना। ओके, तो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती है। जो जॉली है वो अपनी माँ की आज्ञा का पालन नहीं करता है। ओके, ही वांटेड टू गो आउट इन द फॉरेस्ट एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड। और वो बाहर जाना चाहती है, मतलब अपने जो हाउस है उससे बाहर जाना चाहती है। फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। तो जंगल में जाना चाहती है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहती है। ओके, प्ले विथ हिज फ्रेंड। ओके, लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स ही फेस्ड फॉर नॉट ओबेइंग हिज मदर। तो लेट्स यानी कि अब हम इसमें है ना पढ़ के क्या करना है हमें, कि जो जॉली रहती है वो अपनी मदर की जो उसकी माँ होती हैं उसकी बात को नहीं मानती है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उन सभी के बारे में उसके क्या एक्सपीरियंस रहते हैं वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो सभी इसमें कंटेंट हैं। ओके, तो हमें ये सब रीड करना है एंड लर्न करना है। रीड मीन्स पढ़ना और लर्न यानी याद करना। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट। जॉली वॉज अ लिटिल लैम्ब। तो जॉली एक लिटिल लैम्ब। लैम्ब मीन्स क्या होता है? लैम्ब किसे कहते हैं? जो लैम्ब होता है वो सीज चाइल्ड होता है, मतलब कि जो सीप होती है। सीप मीन्स क्या होता है? भेड़। भेड़ के बच्चे को हम लैम्ब बोलते हैं। ओके, तो जो लैम्ब है जॉली का नेम है। जो लैम्ब है वो जॉली है, एक छोटा सा बेबी है सीप का। ओके, तो जॉली वॉज अ लिटिल लैम्ब। ही हैड फाइन वाइट फ्लीस ऑल ओवर हिज बॉडी। तो जो फ्लीस होती है उसे हम वूल बोलते हैं, जो ऊन होती है उसे फीस भी बोलते हैं। तो जो हमारी ऊन होती है वो किससे मेड होती है, किससे बनती है? जो भेड़ के बालों से बनाई जाती है ऊन को। ओके, तो जो वूल होती है वो भेड़ों के बालों से बनाते हैं, उसे फ्लेस भी कहते हैं। ओके, तो ही हैड फाइन वाइट फ्लीस ऑल ओवर हिज बॉडी। तो उसकी पूरी बॉडी कैसी है? वाइट यानी सफ़ेद कलर के फ्लीस से ये है, फ्लीस वाली है। ओके, तो उसकी वाइट कलर की वूल वाली है, उसके जो हेयर हैं वो वाइट कलर के हैं। ही लिव्ड विथ हिज मदर नियर अ फॉरेस्ट। लिव्ड मीन्स रहना और मदर यानी माँ, और नियर अ फॉरेस्ट। नियर मीन्स क्या होता है? पास में। तो वो फॉरेस्ट यानी जंगल के पास में अपनी माँ के साथ रहती है। वन डे जॉलीस मदर वॉज गोइंग टू मीट हर आंट। तो जो जॉलीस मदर हैं, जो जॉली की माँ हैं, वो वन डे मीन्स एक दिन, गोइंग टू मीट हर आंट,
तो जो उनकी आंटी हैं तो उनसे मिलने के लिए जाती हैं। सी सैड टू जॉली, सैड मीन्स कहना, तो जॉली से वो कह कर जाती हैं डोंट गो एनीवेयर, तुम कहीं मत जाना। ओके, तो जॉली से वो क्या कह कर जाती हैं कि डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाना। ओके, डोंट ओपन द डोर, जो डोर मीन्स क्या होता है, गेट, जो दरवाज़ा होता है उसे डोर बोलते हैं। तो वो दरवाजे को खोलने को मना करती हैं टू एनीवन, कोई भी आए लेकिन तुम दरवाज़ा मत खोलना। ओके, अ टाइगर इज़ रोमिंग अराउंड, तो वो बताती हैं कि एक टाइगर है जो रोमिंग मीन्स क्या होता है, रोमिंग यानी मूविंग या घूमना, अराउंड मतलब कि वो जंगल में चारों तरफ घूमता रहता है। ओके, ही विल ईट यू, और वो तुम्हें खा जाएगा। ईट मीन्स खाना, तो वो आपको खा जाएगा। ही विल ईट यू अप। नेक्स्ट है व्हाट जॉली वॉज आ नॉटी लैम्ब, तो जो जॉली है, नॉटी मीन्स क्या होता है, नॉटी मीन्स होता है शरारती। वो बहुत ही बच्चे सभी शरारती होते हैं, वो छोटी बेबी है तो वो भी शरारती है। ओके, ही वांटेड टू गो आउट एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड, वांट मीन्स चाहना, वो चाहती है कि वो बाहर जाए, अपने जो होम है उससे बाहर जाए एंड अपने फ्रेंड्स यानी दोस्तों के साथ खेले, फॉरेस्ट में मीन्स जंगल में खेलना चाहती है। आई विल गो टू द फॉरेस्ट, और वो सोचती है कि मैं फॉरेस्ट जंगल में जाऊंगी। आई विल प्ले विथ माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों के साथ क्या करूँगी, खेलूँगी। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। माई फ्रेंड्स फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मैं अपने दोस्त, सम टाइम मीन्स क्या हुआ, कुछ समय के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूँगी। ओके, आई विल हैव आ ग्रेट फन, और मैं बहुत ही अच्छे से बहुत मज़े लूँगी जंगल के। ओके, फन मीन्स मज़े लेना। ओके, देन आई विल कम बैक, और मैं वापस आ जाऊँगी। कम बैक मीन्स वापस आ जाऊँगी, उस देन मीन्स फिर मैं घर वापस आ जाऊँगी। मदर वुड नॉट नो इट ऑल ही थॉट, तो जो उसके जो थॉट हैं, जो वो सोच रही है, थॉट मीन्स सोचना, सोच रहा है जो भी, ही मीन्स वाई जो है, हाँ, तो वो जो सोच रहा है वो मदर को पता नहीं चलने देगा और वो घर वापस आ जाएगा। सो जॉली लेफ्ट हिज हाउस, और वो अपने घर को छोड़कर चला जाता है। एंड रीच द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में चला जाता है, हाउस को छोड़ देता है, घर को छोड़कर वो कहाँ चला जाता है, जंगल में। देयर वेयर मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, देयर वेयर मीन्स यहाँ वहाँ। ओके, देयर वेयर मीन्स यहाँ वहाँ, मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, तो जंगल में बहुत सारी, यहाँ वहाँ बहुत सारी क्या होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं। जॉली लव्ड टू वॉक अंडर देयर शेड, तो जो शेड मीन्स यानी छाँव, तो ट्रीज़ की जो छाँव होती है उसमें जॉली को बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही पसंद करती है, लव करती है अपनी जो छाँव के नीचे वॉक करना, चलना उसे बहुत ही पसंद है। जॉली मीट सम स्क्वायरल्स, स्क्वायरल मीन्स क्या होता है, स्क्वायरल मीन्स होता है जो गिलहरी मीन्स स्क्वायरल, तो वो कुछ स्क्वायरल से मिलती है। दे हैड वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, तो जो गिलहरियाँ हैं आप सभी ने भी देखी होंगी, तो उनके जो बैक साइड होता है उस पर स्ट्राइप्स बनी होती हैं, धारियाँ बनी होती हैं। स्ट्राइप्स मीन्स धारियाँ, कौन कौन से कलर की होती हैं, ब्लैक एंड वाइट। दे हैड बजी टेल, और उनकी टेल कैसी होती है, बजी यानी रेशम जैसी टेल होती है उनके पास। जो स्क्वायरल्स होती हैं, गिलहरियाँ होती हैं, उनकी टेल बहुत ही बजी होती है, रेशम जैसी होती है। दे वर प्लेइंग, तो वो उनसे मिलती है, देन उनके साथ क्या करती है, वे सभी खेलने लगते हैं। दे वर प्लेइंग। द स्क्वायरल्स वर जॉलीज फ्रेंड, तो वो जो स्क्वायरल्स होती हैं वो जॉली की फ्रेंड
बन जाती हैं। वन स्क्वायरल गेव हिम आ नट। नट मीन्स क्या होता है? मूंगफली। तो वन स्क्वायरल, एक स्क्वायरल रहती है, वो जॉली को क्या देती है? गेव मीन्स होता है देना, तो वो जॉली को नट देती है। नट मीन्स मूंगफली देती है। एंड सैड, और कहती है, जॉली कम ऑन लेट्स अस प्ले टुगेदर। तो जॉली चलो हम अब खेलते हैं साथ साथ। टुगेदर मीन्स क्या होता है? साथ साथ मिलकर खेलते हैं। वी विल हैव फन, और हम मज़े करते हैं। तो वो सभी खेलते हैं और खूब मज़े करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। जॉली वॉज वेरी हैप्पी। जॉली बहुत ही खुश है। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश होना। तो जॉली वॉज वेरी हैप्पी, जॉली बहुत ही खुश था। ही प्लेड विथ दैम, वो उनके साथ खेल रहा था। ओके, खेलता था। सम पैरोट्स वेयर ऑल्सो फ्लाइंग देयर। तो कुछ पैरोट्स मीन्स क्या होता है? पैरोट यानी होता है तोता। तो पैरोट्स भी वहाँ पर क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। फ्लाइंग मीन्स क्या होता है? उड़ना। तो बहुत सारे पैरोट्स हुए, कुछ पैरोट्स हुए जो वहाँ पर उड़ रहे थे। दे वेयर ग्रीन इन कलर। तो उनका कलर कैसा था? ग्रीन कलर था। ग्रीन यानी हरा, हरे रंग के थे। कलर मीन्स रंग। दे हैड रेड बीक्स। बीक्स में मीन्स क्या होता है? चोंच। जो उनकी जो पैरोट्स होते हैं, तोते होते हैं, उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है? रेड कलर की होती है। बीक्स मीन्स चोंच। उनकी जो मुंह होता है उसको क्या कहते हैं? बीक्स। वन पैरोट गेव जॉली एन एप्पल। तो जो पैरोट रहता है एक, तो उसको जॉली को क्या देता है? एप्पल देता है। जॉली बिगैन टू प्ले विथ दैम ऑल्सो। तो जॉली उनके साथ भी खेलती है। ऑल्सो मीन्स भी। और जॉली बिगैन टू प्ले विथ दैम ऑल्सो, तो उन सभी के साथ भी जॉली क्या करती है? खेलती है। दैन जॉली मीट बनी। तो उसके बाद क्या करती है? जॉली को बनी मिलता है, बनी से मिलती है वो, फिर उसे बनी मिलता है। ओके। बनी वॉज आ लिटिल रैबिट। तो वह एक छोटा सा रैबिट है। रैबिट मीन्स क्या होता है? खरगोश। रैबिट, बनी क्या है? एक छोटा सा रैबिट है। ही हैड वाइट फर। तो उसकी जो स्किन है वो कैसी है? वाइट है। फर मीन्स क्या होता है? स्किन। ओके। एंड लॉन्ग ईयर्स। तो जो खरगोश होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, उनके हेयर कैसे होते हैं? कान कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जैसा कि आप सभी को पिक्चर में भी दिख रहा होगा। उनके जो ईयर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। बनी गैव हिम आ कैरोट। तो जो बनी है वो उसको क्या देता है? कैरोट देता है। कैरोट मीन्स क्या होता है? गाजर। ठीक है। गैव मीन्स देना। तो बनी गैव हिम आ कैरोट। तो कैरोट उसको गाजर दे देता है बनी। जॉली वॉज वेरी हैप्पी। जॉली बहुत ही खुश हो जाती है, खुश रहती है। ठीक है। ही प्लेड विथ बनी। उसने बनी के साथ भी खेला। द फॉरेस्ट इज़ आ वेरी गुड प्लेस। तो फॉरेस्ट तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ कैसी ग्रीनरीज होती है, पूरी तरफ हरियाली फैली होती है। सभी को पसंद होता है फॉरेस्ट, बट बहुत ही फियरफुल भी होता है, बहुत डरावना भी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्नैक्स वगैरह और जो वो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो उनसे सभी को खतरा रहता है। तो द फॉरेस्ट इज़ अ वेरी गुड प्लेस, बहुत ही अच्छा प्लेस है। थॉट जॉली आई विल कम हियर एंड प्ले विथ माई फ्रेंड। तो जॉली है वो सोचती है कि मैं यहाँ पर आया करूँगी, जंगल में आया करूँगी, एंड मेरे फ्रेंड्स के, मेरे दोस्तों के साथ खेला करूँगी। ये उसका थिंक रहती है, वह सोचती है। ठीक है। थॉट मीन्स सोचना। सडनली मीन्स अचानक से। जॉली हर्ड मीन्स सुनना। द रोर यानी गर्जन, यानी एक टाइप की आवाज़। ऑफ आ टाइगर। तो वो टाइगर की आवाज़ सुनती है, गर्जन सुनती है। सडनली, अचानक से ही उसे टाइगर की गर्जन सुनाई देती है।
देन ही सो द टाइगर, उसके बाद उसे एक टाइगर दिखाई दिया। इट लुक्ड फेरोसियस, फेरोसियस मीन्स क्या होता है, बहुत ही डरावना। इट लुक्ड फेरोसियस, तो वह बहुत ही डरावना होता है। टाइगर आप सभी ने देखा है, पिक्चर में भी दिख रहा है, बहुत ही डरावना होता है। इट हैड येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, तो चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स, जो टाइगर होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स यानी धारियाँ बनी हुई होती हैं। ओके, इट्स आइज वेयर ग्लोइंग लाइक टू बॉल ऑफ फायर, तो उसकी जो आइज़ हैं, आइज़ मीन्स आँखें, वेयर ग्लोइंग, ग्लोइंग मीन्स चमक रही हैं, ठीक है। लाइक टू वॉल्स ऑफ फायर, मतलब कि आग के गोले की तरह उसकी आंखें चमक रही थीं। जो टाइगर था ना वो बहुत ही कैसा था, फेरोसियस, बहुत ही डरावना था, और उसकी आंखें कैसी चमक रही थी, आग की गोले की तरह। द टाइगर ऑल्सो सो जॉली, तो जो टाइगर था वह भी जॉली को देख रहा था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन है आई ग्रोड इट ग्रोड लाउडली, तो वो ग्रोड यानी जो टाइगर होता है वो बहुत ही तेज़ से उस पर ग्रोड हुआ, मतलब उसने आवाज़ निकाली, मतलब जो टाइगर जो आवाज़ निकालता है उसको ग्रोड बोला गया है यहाँ पर। ग्रोड यानी घुर्राना, ठीक है, एक टाइप की आवाज़, तो वो बहुत ही तेज़ से घुर्राया। इट्स ग्रोड लाउडली। जॉली वॉज अफ्रेड, मतलब वो बहुत ही डर गई, अफियर्ड यानी डर गई। जो जॉली था वो डर गया था, जॉली वॉज अफियर्ड। आई शैल ईट यू, जो टाइगर है वो कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इट सैड टू जॉली एंड चेस्ड हिम, और वो उसको चेस करने लगा, मतलब कि उसको उसका पीछा करने लगा। उसने जॉली से कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, देन चेस्ड यानी उसका पीछा करने लगा। नेक्स्ट लाइन है जॉली वॉज अफ्रेयर्ड, मतलब वो बहुत ही डर गई, जॉली बहुत ही डर गई। अफ्रेयर्ड मीन्स डरना। ही रन टुवर्ड्स हिज हाउस, वह बहुत ही तेज़ भागने लगी अपने घर की ओर। टुवर्ड मीन्स ओर, तो उसने अपने घर की ओर भागना शुरू कर दिया। द टाइगर ऑल्सो रन आफ्टर हिम, और टाइगर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। जॉली रन वेरी फास्ट, जॉली बहुत ही फास्ट दौड़ी। ही रीच्ड होम, और वह घर पहुंच गई। ही शट द डोर विथ अ बैंग, उसने जो मतलब गेट को इस तरीके से खोला कि वो अंदर जाते ही बैंग यानी बंद कर दिया उसने। बैंग मीन्स डायरेक्ट, किसी भी जैसे डोर को खोला उसके बाद डायरेक्ट उसको बंद कर दिया, मतलब वो अंदर चली गई और जस्ट उसने गेट को, डोर जो है दरवाजे को उसने बंद कर दिया। ही शट द डोर विथ अ बैंग, उसने बहुत ही फास्टली ऐसा किया। देन ही हाइड अंडर अ टेबल, हाइड मीन्स होता है छुप जाना, ठीक है, तो वो टेबल के नीचे छुप गई। अंडर यानी नीचे, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे जॉली छुप जाती है। जाता है, ठीक है, सॉरी, क्योंकि जॉली इसमें ही यूज प्रोनाउंस हो रहा है, तो जॉली एक मेल पर्सन है। बट ही द टाइगर ट्राई टू ब्रेक ओपन द डोर, तो वो ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, तो वो जो दरवाज़ा है उसको तोड़ने की कोशिश करता है। बट ही कुड नॉट सक्सेस, लेकिन सक्सेस यानी वह सफल नहीं हो पाता है। टाइगर गेट को, जो दरवाज़ा है उसको तोड़ने में सक्सेस नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। एट लास्ट इट वेंट अवे, और आखिरकार उसे वापस जाना पड़ता है। एट लास्ट यानी आखिरकार, इट वेंट यानी जाना, अवे तो उसे आखिरकार वापस जाना पड़ता है। जॉली थॉट, जॉली सोचती है, विचार करती है,
थॉट मीन्स विचार करना। मदर वॉज राइट, तो उसकी जो माँ थी वो सही थी। तो जॉली सोच रही है कि माँ बहुत सही थी। आई डिडंट लिस्टेन टू हर, मैंने उन्हें नहीं सुना। लिसन मीन्स होता है सुनना और उसे समझना। ओके, तो आई डिडंट लिसन टू हर, मैंने उन्हें नहीं समझा। आई विल नॉट बी नॉटी अगेन, मैं आगे से ऐसी शरारत नहीं करूँगी। वो यह सोचती है क्योंकि वो बहुत ही डर जाती है, तो वह सोचती है कि मैं आगे से ऐसी शरारत नहीं करूँगी। आई विल ऑलवेज ओबे माई मदर, मैं अपनी माँ की हमेशा से आज्ञा का पालन करूँगी, हमेशा ही आज्ञा का पालन करूँगी। ओबे मीन्स आप सभी को पता है ना, ओबे मीन्स होता है आज्ञा। तो वह अब जो उसके साथ जो घटना घटित होती है उससे वो समझती है कि अब उसके बाद वो अपनी माँ की हर बात मानेगी, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करेगी। तो हमें स्टूडेंट्स इस जो चैप्टर है, हमारी स्टोरी है, उससे क्या मोरल मिलता है कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके जो वो बोलें उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के बारे में ही कहते हैं। आप सभी भी अपने पेरेंट्स की बातें मानते हैं ना, टीचर्स की भी बातें मानते हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि जॉली जो था वो बहुत ही मुसीबत में पड़ गया था क्योंकि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी थी, नहीं सुनी थी। नेक्स्ट देखेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस पे क्या है, फर्स्ट हेडिंग है वर्ड वाइज। तो जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो ब्लू कलर में हैं उनके मीनिंग्स हमें एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वो हम रीड करेंगे एंड उनके मीनिंग्स समझेंगे। लैम्ब, लैम्ब क्या होता है, यंग वन ऑफ अ सीप। तो जो भेड़ है वो जो छोटा बेबी होता है भेड़ का, वो उसे क्या बोलते हैं, लैम्ब। फ्लीस, फ्लीस यानी वूल, फ्लीस यानी ऊन या वूल। ठीक है, नेक्स्ट है नॉटी, नॉटी यानी क्या होता है, शरारती होना। तो इसका एक और वर्ड क्या है, सिनोनिम, डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी होता है ओबीडियंट, और डिसओबीडियंट यानी जो बात को ना माने। ठीक है, तो जो नॉटी होता है वो डिसओबीडियंट भी होता है। स्ट्रिप्स, सेकंड है स्ट्राइप, स्ट्राइप यानी धारियाँ या बैंड्स। ठीक है, स्ट्राइप का मीनिंग क्या होता है, धारियाँ, इसको वांट्स भी बोलते हैं। रॉर, रॉर क्या होता है, गरजना। जो रॉर है उसका सिनोनिम है ग्रॉल। तो जो ग्रॉल होता है वो जो अपने क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो जब गरजते हैं उन्हें, उस आवाज़ को क्या बोलते हैं, ग्रॉल। और जो रॉर होता है, जो शेर हो या फिर अपना टाइगर था उसकी जो आवाज़ थी उसको रॉर बोलते हैं, उसकी गर्जन को क्या बोलते हैं, रॉर। और ग्रोल, ग्रोल किसे बोलेंगे, जो बादल होते हैं उसकी गर्जन को ग्रोल कहते हैं। फेरोसियस मीन्स डरावना, फेरोसियस यानी डरावना। इसका सिनोनिम क्या दिया है, क्रूल, बहुत ही क्रूल है, मतलब बहुत ही डरावना था। जैसा कि हमने चैप्टर में देखा टाइगर कैसा था, क्रूल था, बहुत ही फेरोसियस था। बैंग क्या होता है, बैंग होता है बहुत ही तेज साउंड आना, तो लाउड साउंड इसका हो जाएगा। शट यानी बंद करना या क्लोज्ड, इसका शट का क्लोज्ड। रोमिंग यानी मूविंग, रोमिंग यानी वह डोलता था, डोलना। जैसे कि उसमें चैप्टर में दिया था कि जो टाइगर है वो फॉरेस्ट के रोमिंग यानी फॉरेस्ट में घूमता रहता है, तो रोमिंग क्या हो गया, घूमना या डोलना, जो भी। इसका दिया है रोमिंग का मूविंग। फन, फन क्या होता है, मज़ा लेना। ठीक है, फन यानी मज़ा, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन्जॉयमेंट, इसका दिया है एन्जॉयमेंट।
शेड, शेड का दिया है शैडो। तो जो शेड होता है वो भी किसी भी चीज़ का जो कलर हो उसको शेड बोलते हैं कि किस शेड में आपने ये चीज़ कोई भी क्लॉथ्स वगैरह अपन ख़रीदते हैं तो वो कलर जो होते हैं वो शेड कहलाते हैं, उसके शैडो कहलाते हैं। ओके। बज़ी यानी हेयरी, बहुत ही, बज़ी मीन्स क्या होता है, बहुत ही बालों वाला, हेयरी। तो जो स्पायरल होती हैं उसके वो जो टेल होती है उसकी जो पूंछ होती है बहुत ही बज़ी होती है, उसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं, वो कैसी लाइक रेशम जैसी दिखाई देती है। बज़ी मीन्स हेयरी जिसमें बाल हों। ग्लोइंग यानी चमक या, हाँ, ग्लोइंग मीन्स क्या होता है, चमकना। इसका एक और क्या है, स्पार्किंग, ग्लोइंग का स्पार्किंग। नेक्स्ट है अफियर्ड, अफियर्ड मीन्स क्या था, डरा हुआ होना। बोरियड, बोरियड भी इसका एक और वर्ड होता है। ओवे मीन्स आज्ञा का पालन करना, ठीक है। या उसका एक और क्या दिया हुआ है, लिसन यानी सुनना या फिर आज्ञा का पालन करना, ओवे का लिसन टू। चेस्ट यानी रन आफ्टर, जैसे कि कोई हमें चेस करता है तो वो हमारे जैसे जिस दिशा में, जिस दिशा में हम दौड़ेंगे, हम चलेंगे, उसी दिशा में वैसे ही वो चलता जाता है। मतलब कि हमें पूरी तरीके से क्या करता है, वो कैच करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसे चेस बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट उस पर हम आ जाएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आप सभी अपनी एक्सरसाइज फिलअप करेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है, हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन पर करेक्ट वाले ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट है जॉली हैड फाइंड वाइट फ्लीस ऑल आवर बॉडी। तो जो जॉली की बॉडी थी वो किस चीज़ से कवर्ड थी, वाइट कलर के फ्लीस से, यानी कि वूल से, वाइट कलर के बालों से। जो सीप होती है, हमारी भेड़ होती है, उससे, उसकी जो बाल होते हैं उन्हीं से हमारी ऊन बनती है, वूल बनती है, तो उसको फ्लीस भी कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन वाला, तो इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है सेकंड वाला, जॉली वांटेड टू गो आउट द प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। तो इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जॉली क्या चाहती थी, अपने घर से बाहर जाना चाहती थी और अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले यानी खेलना चाहती थी। थर्ड नंबर का देखेंगे, देयर वेयर मैनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट में बहुत सारे, यहाँ वहाँ पर बहुत सारे क्या थे, एनिमल्स थे, यानी कि जानवर थे। फॉरेस्ट में तो जानवर होते ही हैं, तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ओके, एनिमल्स। फोर्थ नंबर का देखेंगे, द स्क्वायरल्स हैड बजी टेल। तो जो स्क्वायरल होती है उसकी टेल कैसी होती है, बजी होती है, हेयर वाली होती है, हेयरिंग होती है उसकी, वो पूरी टेल पर बाल होते हैं बड़े बड़े। तो वो लाइक कैसी दिखती है, रेशम जैसी दिखती है। तो इसका कौन सा वाला करेक्ट आ जाएगा, सी ऑप्शन वाला, वजी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस पर टिक कर देंगे। द टाइगर लुक्ड आ फेरोसियस। तो टाइगर कैसा दिखता है, बहुत ही डरावना दिखता है, तो इस पर ए वाले पर करेक्ट टिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फेरोसियस। तो ए वाले पे आप टिक कर देंगे, फेरोसियस। बी नंबर पर हमें क्या करना है, टिक द करेक्ट, जो टिक द करेक्ट और जो रॉन्ग है उस पर क्रॉस का क्रॉस लगाना है, और जो राइट है उस पर राइट का टिक करना है। ओके, टिक द सेंटेंस दैट आर ट्रू एंड क्रॉस द वंस दैट आर फॉल्स। तो हमें जो राइट वाला है उस पर क्या टिक करना है, राइट का
राइट टिक करना है और जो रॉन्ग है या फॉल्स है उसे हमें क्लोज टिक करना है। तो हमने फिल कर दी हैं, आप सभी भी फिल करेंगे एंड इसे हम समझेंगे। फर्स्ट क्या है, जॉली वॉज अ लिटिल नॉटी लैम्ब। तो जॉली एक बहुत ही शरारती, एक छोटा सा शरारती लैम्ब था, मतलब छोटा सा शरारती भेड़ थी, ठीक है, भेड़ का बच्चा था। ओके, तो ये हमारा करेक्ट है, इस पर हम राइट का टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हिज कलर वॉज ब्लैक। क्या जॉली का कलर ब्लैक था? जॉली का कलर तो वाइट था, तो इस पर हम क्या टिक करेंगे, क्रॉस टिक करेंगे, तो इस पर क्रॉस आ जाएगा। थर्ड है जॉली लव्ड टू वॉक अंडर द शेड ऑफ द ट्री। तो ट्रीज़, तो शेड मीन्स क्या होता है, छाँव। तो जॉली जो थी उसको जो ट्रीज़ की जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी छाँव में रहना वो बहुत ही पसंद करती थी, वो उसे बहुत ही प्यार था उनसे। लव्ड मीन्स प्यार होना, तो वो जो छाँव थी, ट्रीज़ की छाँव में घूमना, वो उसे बहुत ही पसंद था। तो इस पर करेक्ट आंसर टिक हो जाएगा, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था ना कि जॉली को बहुत पसंद था ट्री की छाँव में रहना। छाँव मीन्स इंग्लिश में क्या हुआ, शेड। ओके, फोर्थ नंबर का देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर है। The squirrels had white and black stripes on their bodies। तो जो स्क्वायरल्स होती हैं, गिलहरियाँ होती हैं, उनकी बॉडी पर क्या होती हैं, धारियाँ होती हैं। कौन कौन से कलर की, ब्लैक एंड वाइट कलर की। उनके जो बैक साइड होता है, पीठ होती है, उस पर धारियाँ बनी होती हैं। तो इस पर करेक्ट टिक आ जाएगा। ओके, फिफ्थ नंबर का है बनी गैव जॉली आ कैरोट। तो जो बनी रहता है, बनी कौन था, आप सभी को रिमाइंड करना है। बनी एक लिटिल रैबिट था, मतलब छोटा सा खरगोश था। तो उसने क्या दिया था जॉली को, एक कैरोट दी थी, मतलब गाजर दी थी। कैरोट मीन्स होता है गाजर, तो इस पर भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट मतलब कि इस पर टिक कर देंगे हम राइट का। द टाइगर हैड नो स्ट्राइप्स। 6 नंबर का देखेंगे, द टाइगर हैड नो स्ट्राइप। क्या टाइगर के पास कोई स्ट्राइप होती हैं या नहीं होती हैं? यस, टाइगर के पास स्ट्राइप्स होती हैं। वो येलो कलर का होता है और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप बनी होती हैं, ब्लैक कलर की, काले रंग की धारियाँ बनी हुई होती हैं। तो ये वाला जो 6 नंबर का है उसमें हम क्रॉस टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है कि टाइगर हैड नो स्ट्राइप, टाइगर के पास कोई स्ट्राइप, कोई धारियाँ नहीं होती हैं। तो होती हैं, इसलिए हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस पर क्रॉस का टिक कर देंगे। 7 नंबर का देखेंगे, द टाइगर कुड नॉट कैच जॉली। तो जो टाइगर है वो जॉली को पकड़ पाता है, कैच कर पाता है। तो इसमें क्रॉस आंसर आएगा। हमसे मिस्टेक हो गई है, इसको क्रॉस कर लें। ओके, तो जो जॉली को टाइगर नहीं पकड़ पाता है, इसमें फॉल्स आएगा। आप इसको फॉल्स कर लें। हमने इसको करेक्ट कर दिया है, लेकिन आप सभी इसको फॉल्स कर लेंगे। ओके, ये फॉल्स है। ओके, तो टाइगर उसको नहीं पकड़ पाता है, वो उसका केवल पीछा करता रहता है, लेकिन उसको नहीं पकड़ पाता है। ओके, द टाइगर कुड नॉट कैच जॉली। तो जॉली को टाइगर नहीं पकड़ पाता है, इसलिए इसमें क्रॉस चेक आ जाएगा। ओके, सॉरी, क्रॉस नहीं, राइट करेक्ट ही होगा, क्योंकि वो नहीं पकड़ पाता, इसलिए ये करेक्ट ही है। हमने सही लगाया, आप सही करें, ये इस पर राइट का टिक लगेगा। ठीक है, सभी जो ट्रू फॉल्स हैं वो सभी करेक्ट हैं, आप सभी एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, ठीक है, पेरेंट्स स्टूडेंट्स को ये सब बता दें, ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है सी नंबर पे है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिव
गिवन बेलो। तो जो पिंक कलर के बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उनकी हेल्प से हमें जो ब्लैंक हैं अपने चैप्टर के उसको फिल करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, जॉली लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट विथ हिज मदर। तो वो अपनी माँ के साथ पास के जंगल में रहती थी, मतलब जंगल के पास में रहती थी। तो उसमें करेक्ट आंसर क्या है, फॉरेस्ट। वन डे, सेकंड देखेंगे, वन डे जॉलीज मदर वॉज गोइंग टू मीट हिज आंट। तो जॉली की माँ कहाँ गई थी, उसकी आंट से मिलने के लिए। तो इसमें क्या फिल कर देंगे, मीट। मीट मीन्स क्या होता है, मिलना। सो जॉली लेफ्ट, थर्ड नंबर का, सो जॉली लेफ्ट हिज हाउस एंड रीच्ड द फॉरेस्ट। तो जब उसकी माँ चली जाती हैं तो जॉली क्या करती है, उसको जो घर है उसका उसको छोड़ देती है, लेफ़्ट कर देती है। लेफ़्ट मीन्स छोड़ देना, घर को छोड़कर चली जाती है और फॉरेस्ट में घूमने लगती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, लेफ़्ट, यानी कि वो अपने हाउस को छोड़ देती है। जब उसकी माँ अपनी आंट से मिलने के लिए जाती है, उसकी आंट से मिलने के लिए जाती हैं, तो जॉली क्या करता है, अपने घर को छोड़ देता है। वन स्क्वायरल गैव हिम अ नट। तो जो एक गिलहरी होती है वो उसको क्या देती है, क्या देता है, नट देती है, मीन्स मूंगफली देती है। तो इसमें स्क्वायरल फिल कर देंगे। जो फिफ्थ नंबर का देखेंगे, सडनली जॉली हियर्ड द रोअर ऑफ अ टाइगर। तो अचानक से उसे क्या सुनाई देता है, टाइगर की आवाज़ सुनाई देती है, टाइगर के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसमें रोअर फिल कर देंगे। इट्स आइज़ वर ग्लोइंग लाइक टू बॉल ऑफ फायर। तो टाइगर की आइज़ कैसे ग्लो कर रही थी, कैसे चमक रही थी, जैसे कि आग का गोला हो। ओके, फायर और बॉल ऑफ फायर मीन्स आग का गोला होना। तो उसकी टाइगर की आइज़ कैसी चमक रही थी, जैसे आग का गोला हो। ठीक है, इसमें ग्लोइंग फिल कर देंगे। जॉली शट द डोर विथ बॉन्ग। तो मतलब वो ऐसे गेट को बंद करती है, बॉन्ग करती है कि वो अंदर जाते ही उसको गेट को लगा देती है झट से, ताकि टाइगर उसके अंदर ना आ जाए। तो इसमें क्या करेक्ट होगा, बॉन्ग। बॉन्ग हम यहाँ पर बैंग। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, बैंग, जो BANG बैंग है वो फिल कर देंगे। ओके, डी नंबर पर देखेंगे, उसमें क्या दिया है, हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर लिखने हैं। तो हमने जो पेजेस हैं उसमें लिख दिए हैं, आप सभी इन्हें अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज जॉली। जॉली कौन थी, मतलब जॉली कौन था, हु वॉज जॉली, जॉली कौन था। जॉली वॉज अ लैम्ब, जॉली एक भेड़ का बच्चा था। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड जॉलीज मदर टेल हिम बिफोर गोइंग आउट। तो जो जॉली है वो उसकी माँ के जाने के बाद क्या करता है, जब उसकी माँ चली जाती हैं तो वह क्या करता है। इसका आंसर देखेंगे, जॉलीज मदर व्हाट डिड जॉलीज मदर टेल हिम बिफोर गोइंग आउट। तो जो जॉली की, इसका मीनिंग होगा, जॉली की जो माँ हैं वो बाहर जाते हुए उसको क्या समझा कर जाती हैं, क्या कह कर जाती हैं, बताइए। तो उसकी माँ उससे क्या कह कर गई थी, आप सभी रिमेंबर करिए कि आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर एक टाइगर है जो घूम रहा है और वो तुम्हें खा जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे, जॉलीज मदर टेल हिम, टेल मीन्स कहना, जॉली की मदर उससे कहती है, अ टाइगर इज़ रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में एक टाइगर है जो घूमता रहता है। ही विल ईट यू अप, वह तुम्हें खा जाएगा। तो आप बाहर नहीं जाएंगे। ओके, तो उसको वार्निंग देती हैं कि आप अपने घर में ही रहें, बाहर ना जाएं। थर्ड नंबर का देखेंगे, वाई डिड जॉली वांट टू गो आउट
टू द फॉरेस्ट। तो जो जॉली है वो क्यों चाहता है, उसे अपने हाउस से बाहर जाना क्यों पसंद है, वो बताना है हमें। वाई डिड जॉली वांट टू गो आउट टू द फॉरेस्ट। तो वह फॉरेस्ट में क्यों जाना चाहता है, इसका आंसर देखेंगे। जॉली वांट टू गो आउट टू द फॉरेस्ट। वह फॉरेस्ट में जाना चाहता है एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 4th नंबर का देखेंगे। What did one squirrel give जॉली। तो गिव मीन्स क्या होता है, देना। तो जॉली को जो स्क्वायरल थी, गिलहरी थी, उसने क्या दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्क्वायरल ने क्या दिया था, नट दिया था, उसको मूंगफली दी थी। वन स्क्वायरल गिव टू जॉली आ नट। तो उसको मूंगफली दी थी। स्क्वायरल मीन्स क्या था, गिलहरियाँ। उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स बन गए थे वहाँ पर, तो उसको गिफ्ट्स भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। जैसे कि स्क्वायरल ने उनको नट दिया, और जो बनी था उसने क्या दिया था, बनी ने दिया था उसको एक गाजर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज बनी, व्हाट डिड ही गिव टू जॉली। तो जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि बनी कौन है, बनी कौन था और उसने जॉली को क्या दिया था। तो इसका आंसर देखेंगे। बनी वॉज अ रैबिट एंड ही गिव टू जॉली आ कैरोट। तो बनी क्या था, एक रैबिट था, एक खरगोश था, एंड ही गिव टू जॉली आ कैरोट। उसने जॉली को एक गाजर दी। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ वेयर द आईज ऑफ द टाइगर। तो जो टाइगर की आंखें कैसी थीं वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो द आइज ऑफ द टाइगर, टाइगर की आँखें वेयर ग्लोइंग लाइक टू बॉल ऑफ फायर। तो आग के गोले की तरह चमकती हुई थी। टाइगर की आंखें कैसी थीं, आग के गोले की तरह चमकती हुई थीं। ठीक है, बॉल ऑफ फायर मीन्स आग का गोला। द आइज ऑफ द टाइगर वेयर ग्लोइंग लाइक टू बॉल ऑफ फायर। ठीक है, ओके स्टूडेंट। 7th नंबर का देखेंगे। व्हाट डिड जॉली थिंक इन द एंड। तो जॉली इन सब एक्सपीरियंस के बाद क्या उसे क्या फील होता है, उसे क्या मॉरल मिलता है, इस सब सिचुएशन के बाद उसको, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो व्हाट डिड जॉली थिंक इन द एंड। तो आखिर में जॉली क्या सोचती है, इसका आंसर देखेंगे। जॉली थिंक इन द एंड आई विल ऑलवेज ओबे माई मदर। कि मैं अपनी माँ की, ओबे मीन्स क्या था, आज्ञा का पालन हमेशा करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही डर गई थी। अगर वो जो टाइगर है उसको पकड़ लेता तो उसको खा जाता, उसको छोड़ता थोड़ी। तो वो बहुत ही इस स्टोरी के बाद वो सोचती है कि अब मैं कभी भी ऐसा कोई वर्क नहीं करूँगी जिससे कि किसी भी परेशानी मुसीबत में पड़ूँ, हमेशा अपनी माँ की बात मानूँगी। तो आप सभी भी अपने पेरेंट्स की बात मानें। ओके, आप भी उनकी आज्ञा का पालन करें। ओके, ओबे मीन्स क्या था, आज्ञा। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए कंप्लीट। आप सभी अपने फेयर बुक में नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है मैचिंग दी हुई हैं। मैचिंग करेंगे हम सभी। फर्स्ट है नियर। नियर का क्या आ जाएगा, नियर का आ जाएगा फार। नियर मीन्स क्या होता है, पास में, और फार मीन्स क्या होता है, दूर। नियर मीन्स पास और फार मीन्स दूर। सेकंड है ओपन। ओपन क्या होता है, खुला हुआ, और इसका क्या आ जाएगा, क्लोज। तो सेकंड वाले का फर्स्ट आ जाएगा क्लोज। ओके, तो इसको मैच कर देंगे क्लोज से। फन। फन मीन्स क्या होता है, फन मीन्स होता है
मज़ा। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? बोरिंग, यानी कि बहुत ही बोरिंग टाइम होना। तो फन का बोरिंग थर्ड वाला आ जाएगा, थर्ड वाला फिफ्थ पर आ जाएगा। बोरिंग कहाँ पर है? फिफ्थ पर हमने लिख दिया है, आप सभी मैचिंग कर लें। शेड मीन्स क्या होता है? कलर होना है किसी भी चीज़ का। शेड यानी वो किस कलर का है, किस शेप का है। तो इसका फोर्थ नंबर का आ जाएगा लाइट। लाइट यानी फीका होना और शेड यानी कलरफुल होना। ओके, तो फोर्थ नंबर जो सेकंड है वो फोर्थ का मैचिंग हो जाएगा। ओके, शेड मीन्स शेड का अपोजिट होगा लाइट। फिफ्थ नंबर का है फेरोसियस। फेरोसियस मीन्स क्या होता है? बहुत ही डरावना। फेरोसियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेंटल। तो इसका फेरोसियस का अपोजिट है जेंटल। जेंटल मीन्स नम्र और फेरोसियस मीन्स डरावना या क्रूर। इसको हार्ड भी बोलते हैं, बहुत ही हार्ड। ओके, तो हार्ड या क्रूर फेरोसियस का मीनिंग हो गया। तो इसकी मैचिंग किससे कर देंगे? अपोजिट वर्ड हो जाएगा जेंटल, यानी बहुत ही नर्म या बहुत ही जेंटल स्वभाव का, बहुत ही अच्छे स्वभाव का। ओके, तो ये सभी मैचिंग फिलअप कर लेंगे आप। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट जी नंबर पर देखेंगे। लुक एट द वर्ड इन कॉलम ए एंड टिक करेक्ट द वर्ड हैविंग ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। तो जो हमें जो कॉलम ए दिया है उनके वर्ड्स को रीड करके उसके जो टू ऑप्शन दिए हैं तो जो मैच कर रहा हो वो वाले पर हमें टिक करने हैं। तो फर्स्ट दिया है फ्लीस। तो फ्लीस यानी क्या होता है? ऊनी, जो उसके सीप होती है, भेड़ होती है, उसके बाल को फ्लीस बोलते हैं, जिससे हमारी ऊन बनती है। तो इस पर करेक्ट वाला बूल पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है रनिंग। तो इसका मूविंग आ जाएगा, मूविंग पर टिक कर देंगे। वॉक यानी चलना, इसका स्ट्रॉल आ जाएगा। स्ट्रॉल यानी चहलकदमी करना। तो ये सेम है, वॉक और चहलकदमी करना, तो इस पर टिक कर देंगे स्ट्रॉल। फोर्थ नंबर का है रोअर। रोअर मीन्स क्या था? गरजना। तो जो टाइगर की आवाज़ होती है वो कैसी होती है? गर्जन भरी होती है। गरजना यानी रोअर। और इसका सेम क्या हो जाएगा? ग्रोल। जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, जब वो गरजते हैं तो उसे इंग्लिश में ग्रोल कहते हैं। तो उस पर टिका जाएगा। फिफ्थ नंबर का है लिसन। लिसन यानी सुनना। तो उसका इस तरीके से सुनना कि उसे किसी की बात को हम समझ भी सकें। वैसे तो हियरिंग होता है, जो नॉर्मल हम चीज़ें सुनते हैं, सब कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते, ध्यान से नहीं सुनते। तो लिसन मीन्स होता है ध्यान से सुनना। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑवे, यानी उसकी मतलब इस तरीके से सुनना किसी की बात को कि उसे हम माने, उसका पालन करें। ठीक है, तो उसका क्या टिक कर देंगे? ऑबे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो पिक्चर बनी हुई हैं उनका हमें फिलअप करना है। एच नंबर का है लेट्स कन्वर्स। वर्क इन पेयर एंड complete the sentence while filling in the gaps. Use words from the help box below. तो जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हमें जो ब्लैंक दिए हैं वो सेंटेंस मेकिंग करनी है, हमें उन्हें पूरा बनाना है। ओके, तो फर्स्ट है व्हाट शुड डज आ टाइगर मेक। तो जो टाइगर है वो कैसे, उसकी आवाज़ कैसी होती है? आ टाइगर इज़ रॉर्स। तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? गरजने जैसी होती है, गुर्राने जैसी होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? रॉर। हाउ डज अ स्पैरो टेल्स। तो जो स्पैरो होती है, जो स्पैरो पक्षी होता है
वो कैसे बोलता है। तो स्पैरो की आवाज़ को हम क्या कहते हैं, स्पैरो चेयरअप्स। तो चेयरअप्स यानी ची ची करना, तो चेयरअप्स इसकी आवाज़ को बोलते हैं, स्पैरो इज़ चेयरअप। इस पर चेयरअप फिल कर लेंगे। What should does an what should does an elephant make। तो जो एलिफेंट की पिक्चर बनी हुई है उस पर देखेंगे। तो जो एलिफेंट की आवाज़ कैसी होती है, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। तो जो ट्रम्प होते हैं, जो बजाने के जो ट्रम्प होते हैं, उनकी तरह उसकी आवाज़ आती है। आपने सभी ने एलिफेंट की आवाज़ सुनी होगी। तो जो ध्वनि यंत्र होते हैं, ट्रम्प्स होते हैं, उनकी तरह उसकी आवाज़ होती है, ट्रम्पेट्स। तो जो एलिफेंट है, हाथी है, उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं, ट्रम्पेट्स। व्हाट डज डू से, डॉग से। तो डॉग कैसे बोलता है, तो डॉग के बोलने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बार्क्स, यानी भौंकना। अ डॉग बार्क्स। तो डॉग क्या करता है, भौंकता है। नेक्स्ट है व्हाट शुड डूज आ लैम्ब मेक। तो जो लैम्ब होता है, जो शेप का बेबी होता है या फिर शेप होता है, तो वो कैसी आवाज़ निकालती हैं। जो भेड़ होती है उसकी आवाज़ कैसी होती है, मिमियाना, मिमियाते रहते हैं ना, आप सभी ने सुना होगा कभी। तो उसकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आ लैम्ब ब्लीड्स। ब्लीड्स को बोलते हैं हिंदी में मिमियाना। ओके, वो मैं करते रहते हैं ना, तो उसको ब्लीड्स कहते हैं इंग्लिश में। ओके, ये सभी आप लर्न करेंगे। सेकंड है, नेक्स्ट है हाउ डज आ डक टाल्क। तो जो डक होती है, डक मीन्स क्या होता है, बतख। तो बतख की आवाज़ कैसी होती है, क्वैक क्वैक। तो उसकी आवाज़ को क्या फिल कर देंगे हम यहाँ पर, आ डक क्वैक्स। तो इसका करेक्ट क्या है, क्वैक्स। ठीक है, उसकी आवाज़ को क्वैक्स बोला जाता है। आप सभी ये फिल कर लेंगे एंड लर्न भी कर लेंगे। ओके, आप अपनी फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं और आपको ये सभी लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हमें ग्रामर स्किल दिए हुए हैं। उसमें हमें क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें हमारे जो वॉवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आप सभी को पता है कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं और कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो जो वॉवेल्स होते हैं वो हमारे टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स मीन्स स्वर। और बाकी जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश की, तो वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ओके, तो हमें ये सभी ढूंढना है। तो आप सभी को वॉवेल्स समझ में आ गए होंगे। देन जो कुछ वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो हमें यहाँ पर काउंट करना है कि जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट एलिफेंट वर्ड दिया है, तो उसमें कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो उसमें ई, ए, जो 3 जो हैं वो वॉवेल्स हैं, तो इसमें हमें 3 फिल कर देना है। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, एल, पी, एच एंड टी। तो ये 6 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये हमें 6 फिल कर देना है। ऐसे सभी आप सभी को ये जो वर्ड दिए हुए हैं उनमें ढूंढकर अपनी बुक में फिल करना है। ये सभी आप कर लेंगे ना। जो वॉवेल्स हैं उनको काउंट करना है और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको काउंट करना है और उनके अलग अलग नंबर फिल अप करने हैं। हमने फिल कर दी हैं और आप ध्यान से उन सभी को देखेंगे। जैसे कि सेकंड दिया है, उसमें वॉवेल कितने हैं, ई क्या दिया हुआ है, पहले तो वो पढ़ेंगे। वेजिटेबल मीन्स होता है सब्जियाँ। तो इसमें कितने वॉवेल्स हैं, ई, ए और ई। 3 ई हैं और 1 ए है, तो इसमें 4 टोटल वॉवेल्स कितने हो गए, 4। और कॉन्सोनेंट्स बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट हुए। तो कौन कौन से हैं, वी, जी, टी, वी, एल। तो 5 कॉन्सोनेंट्स हो गए। ओके, ऐसे बाकी जो भी स्पेलिंग दी हुई हैं, स्क्वायरल्स में देखना है आपको, सुपरमैन में देखना है, डॉक्टर में देखना है। सुपरमैन आप सभी देखते होंगे। स्क्वायरल मीन्स अब तो आपको लर्न हो गया होगा, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। शॉपिंग यानी
शॉपिंग, आप सभी शॉपिंग करते हैं ना, ख़रीदारी करते हैं, शॉपिंग का देखना है और डॉक्टर का देखना है, ये सभी आपको फिलअप करने हैं और पूरा चैप्टर आपका ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी ये लर्न कर लें और सही से वीडियो को देखें एंड जो भी मिस्टेक्स, आपको जो भी कमी हो वो आप कमेंट्स कर दें। पेरेंट्स बच्चों को अच्छे से वीडियो देखकर पूरा चैप्टर करवाएं जिससे उनकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो, वो कंटिन्यू रख सकें। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।